इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कौन सी दवा लें, बहुत लोगों का ये प्रश्न था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस में अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं बना है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए होता है, और यह रातों रात बिल्डअप होने की चीज़ नहीं है, बनती नहीं है। इसका संबंध हमारा खान पान और रहन सहन ये दोनों पे डिपेंड करता है। तो इम्यूनिटी को बनाने के लिए वो 5-7 जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर फैक्टर है जिससे इम्यूनिटी हमारी अच्छी होती है, और जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो यह उसी तरह काम करता है जैसे किसी देश की अगर सेना अगर स्ट्रांग है, मजबूत है, सैन्य व्यवस्था अच्छा है तो वह किसी भी देशों से डरता नहीं है। वैसे ही अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी है, इम्यून सिस्टम बढ़िया है, तो बाहर से हमारे शरीर में जो पैथोजेंस आते हैं, फॉरेन इन्वर्टर अगर इंटर करते हैं हमारे शरीर में, तो हमारी इम्यून सिस्टम उसको मार गिराता है और हमको कोई भी बीमारी नहीं होता है और हम सुरक्षित होते हैं। तो आज जब ये विषम परिस्थिति चल रहा है, कोविड-19 की महामारी फैली हुई है, तो लोग अवेयर हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होनी चाहिए, हमें अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। तो उसके लिए 5 ट्रिगर फैक्टर है, वो ट्रिगर फैक्टर मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा कारण है जो हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है। सबसे पहला है हमारा प्रॉपर डाइट। डाइट बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में। आप डाइट वैसे लेंगे जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन्स होता है और जिसमें प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन से का संबंध यहाँ पर आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन से होना चाहिए, एनिमल बेस्ड प्रोटीन नहीं होना चाहिए। आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ज़्यादा लें, जैसे दाल वगैरह आप यूज करें, और दाल में भी छिलका का जो दाल है वो लीजिए जिसमें बी कॉम्प्लेक्स होता है। और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, आप उसको प्रेफर करें। वो सब जो है रिच ऑफ मिनरल्स और विटामिन्स होता है। दूसरा क्या है कि इसमें जब आप इसको सैलेड के रूप में लेते हैं या फिर जूस फॉर्म में लेते हैं तो इसमें नाइट्रिक कंपोनेंट्स होता है जो आपके इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है और साथ में बहुत सारी बीमारियों से भी ये क्योर करता है आपको। तो अधिक से अधिक आप अपने भोजन में विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स ये सब को इंक्लूड करेंगे। और जब आपको पर्टिकुलर ये जानने की ज़रूरत नहीं है, सब आप खाइए। जो सीजनली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होता है उसका पूरा आनंद लीजिए। महंगा कोई भी फ्रूट्स और कोई वेजिटेबल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके आसपास में उपलब्ध हो जाता है और जो सबसे सस्ती है उसी को खाइए, क्योंकि इसमें आपको प्रिजर्वेटिव भी नहीं होगा और फ्रेश भी रहेगा। दूसरा चीज़ है कि आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे जितने भी पैक्ड चीज़ आते हैं, टैंक चीज़ होते हैं, बाहर का ड्राई जो फ्राइड चीज़ होता है, वो सब चीज़ को आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये हमारे शरीर में जाकर फ्री रेडिकल्स को और बढ़ाता है। फ्री रेडिकल्स तो हमारे शरीर में बनता ही है, मेटाबॉलिज्म के कारण नॉर्मल प्रोसेस होता है, लेकिन जब हम ये सब चीज़ खाते हैं तो इसमें और ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बहुत फास्ट से बनता है, और ये फ्री रेडिकल्स हमारे इम्यून सेल को और जो है जितने ऑर्गन है सेल को जाकर हेल्दी सेल जो है हमारे उसको डैमेज करता है। तो ऐसे चीज़ नहीं खाना है जो टैंक्ड हो, पैक्ड हो, जिसमें प्रिजर्वेटिव होता हो और जो लंबे समय तक डीप फ्राई किया हुआ हो, वो सब चीज़ को आपको अवॉइड करना है। दूसरा चीज़ है प्रॉपर एक्सरसाइज। आप अपने रूटीन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज इंक्लूड करिए, या तो वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, घर में ही योगा करिए, कुछ ना कुछ करिए। उससे क्या होगा कि आपकी बीपी जो है नॉर्मल रहेगा, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा, आप पूरे जो हमारा सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम जो है एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड चीज़ है आपका रिलैक्सेशन। आप नींद बहुत ज़रूरी होता है। रात का नींद जो 8 घंटे 6 घंटे 8 घंटा का नींद डेफिनेटली लीजिए। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में
बहुत सारे केमिकल्स है जिसका सिक्रेशन होता है, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामाइन, ऐसे सिक्रेट होता है और हमारे बॉडी के एक एक सेल का रिपेयरिंग होता है और शरीर को जो सेल की ज़रूरत होती है वो नए सेल भी बनता है और वो रिलैक्स का टाइम होता है। तो आप डेफिनेटली अच्छा नींद लें। और चौथा चीज़ है कि आपको एटीट्यूड, आपकी सोच भी पॉजिटिव होना चाहिए। आप जैसा सोचते हैं आपके शरीर में के अंदर में वैसे हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अगर आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, डाउट में रहते हैं, निगेटिव थॉट आपके अंदर ज़्यादा आता है तो आपके अंदर का जो है बैड हार्मोन का सिक्रेशन होता है और जब वो हार्मोन सिक्रेट होगा तो पूरे आपके जितने भी सिस्टम है वो सिस्टम को तहस नहस करके छोड़ देता है। तो आप हमेशा हैप्पी रहे, खुश रखें, हंसते रहे और दूसरों को भी हंसाने की कोशिश करें। तो इसमें आपको गुड हार्मोन का सिक्रेशन होता है और आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। नेक्स्ट है आप सन, हमारा जो सूरज है वो बहुत ही अच्छा स्टेरलाइज़र का काम करता है, नेचुरल स्टेरलाइज़र है। तो आप अपने को सन एक्सपोज करें, थोड़ी अर्ली मॉर्निंग का जो सन होता है उस सन बाथ आप करें। सन बाथ में हीट से मतलब नहीं है, जैसे रेडनेस होता है सन में उस समय का जो होता है आधे घंटे से 45 मिनट अर्ली मॉर्निंग का सन बाथ करें, उससे भी हमारी इम्यूनिटी को अच्छा बिल्डअप होता है और जो वायरस बैक्टीरिया है बहुत सारे वो सब मर जाते हैं। और एक लास्ट जो चीज़ है वो चीज़ है प्रॉपर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने गहरा सांस छोड़ना है और गहरा सांस लेने का अभ्यास करना है आपको। ये जब करेंगे, जब आप गहरा सांस छोड़ेंगे और गहरा सांस लेंगे तो अधिक से अधिक आपके शरीर में ऑक्सीजन जाएगा और ऑक्सीजन हमारा ब्लड के माध्यम से सेल में पहुंचेगा और सेल में जो ग्लूकोज बनता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही ब्रेक डाउन होता है, एटीपी एडीपी ऊर्जा मिलेगा और हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स है वो सही रूप से काम करेंगे। तो ये ट्रिगर फैक्टर है। ये सब चीज़ जब आता है तो हम हेल्दी रहते हैं। तो आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और बहुत अच्छी बात है कि आप हेल्थ के प्रति अवेयर हुए हैं और आज ये कुछ समय के लिए नहीं हमेशा के लिए रहिए, क्योंकि बोला गया है सर्व में परित्यज्य शरीर मनु पलायते शरीरस्य प्राणस्तस्य सर्व में विनश्यति। सब कुछ को रक्षा करके ही हमको शरीर की रक्षा करना हमारा धर्म होता है, कर्तव्य है कि भगवान ने हमको शरीर दिया है, पाने का साधन है। हम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य है वो पाने का साधन है और जब साधन ही नहीं रहेगा तो हम अपना लक्ष्य तक कैसे पाएंगे। सारी खुशियाँ हमारी स्वस्थ शरीर पे ही निर्भर करता है, इसलिए आप शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। और अगर आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए अप टू डेट इसी तरह के मिलता रहेगा और दूसरों को भी इसको शेयर कीजिए ताकि ये सही जानकारी लोगों को पास पहुंच सके। ओके, धन्यवाद।